नमो नमः बच्चों, कैसे हैं? आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैजिक स्टडी यूपी में मनीष सर के द्वारा आप सभी लोगों का छंदों की कक्षा में तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन है। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बाल दिवस की बहुत बहुत ढेरों सारी बधाइयाँ, बहुत ढेरों ढेरों सारी बधाइयाँ। मेरा आशीर्वाद आपके साथ सदैव रहेगा। ऐसा कहने के बाद अब आप लोगों को छंदों की तरफ ले चले। पिछली क्लास में आप लोगों को बताया गया था उपजा, इंद्रवज्जा, फिर उपेंद्र वज्जा। आज आप लोगों को बताने वाला हूं वसंत तिलका छंद के बारे में। इसके बारे में वसंत तिलका। आज किस छंद की बात होने वाली है? वसंत तिलका छंद। तो इस छंद को इतना आसान बनाने वाले हैं कि आप मिनटों में छंद का लक्षण और परिभाषा बहुत आसानी से समझ जाएंगे। इसलिए बच्चों पेन कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा और साथ ही में नोट्स करते रहिएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और लाइक भी करते रहिएगा और दोस्तों को शेयर भी करते रहिएगा, कमेंट भी करते रहिएगा। चलो अब आप लोगों को ले चल रहे हैं वसंत तिलका छंद की तरफ। वसंत तिलका छंद क्या है, उसका क्या लक्षण है, आप लोगों को बहुत आसानी से बताने वाला हूं। इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा और लिखते रहिएगा भी। तो आपको बताने वाला हूं वसंत तिलका का क्या लक्षण है। वसंत तिलका छंद के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो वसंत तिलका छंद क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा और इसको समझिएगा। ये क्या है, वसंत तिलका छंद क्या है? यह वसंत तिलका छंद के बारे में सबसे पहले आपको बताने से पहले एक चीज और बता दें। कोई भी छंद पढ़िएगा, किसी भी छंद के बारे में कहीं से भी पढ़िएगा तो उसके बारे में विशेष ध्यान रखिएगा कि उसके लक्षण, उसकी परिभाषा आपको पूरी याद होनी चाहिए विधिवत। जब तक उसकी परिभाषा आपको नहीं पता होगी तब तक आप उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते हैं। परिभाषा में सब कुछ निहित होता है। जो परिभाषा होती है उस छंद की, उसी में सब कुछ निहित होता है, लक्षण होता है, उसी में सब कुछ बताया जा रहा है। तो इसलिए परिभाषा को नोट कर लीजिए कॉपी और पे लिख लिया करो। लिखने से आपका ही कल्याण होगा, भला होगा, फायदा भी होगा। तो ओके, चलो लिखते हैं। यह एक समवर्णिक छंद है। यह एक सम वर्ण व्रत छंद है। यह एक समवर्ण व्रत छंद है। इसमें 4 चरण। इसमें कितने चरण होते हैं? इसमें 4 चरण होते हैं। किस छंद की बात की जा रही है आप लोगों से? किस छंद के बारे में पूछा जा रहा है या किस छंद के बारे में बताया जा रहा है? तो वसंत तिलका छंद। यह एक समवर्ण व्रत छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं तथा इसके प्रत्येक चरण में इसके प्रत्येक चरण में बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके प्रत्येक चरण में तगड़ क्या होता है? जल्दी से जल्दी बोलिए, क्या होता है? तगड़। फिर क्या होता है? मगड़। फिर क्या होता है? जगड़। क्या होता है? बहुत ध्यान से समझते रहिएगा वरना फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। क्या क्या होता है? क्या होता है? एक तो तगड़ होता है, एक क्या होता है? भगड़ होता है। तो क्या होता है? एक तगड़, एक
भगड़, एक तगड़ एक भगड़, एक तगड़ एक भगड़, और अंत में क्या होता है, जल्दी बोलो, और या तथा दो, क्या बात की जा रही है, दो जगड़, और अंत, और अंत में दो गुरु होते हैं। पहले परिभाषा हो जाए ना फिर बता। अंत में दो गुरु होते हैं, अंत में दो गुरु होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 14 वर्ण होते। एक मैंने इसका सूत्र बनाया था, वो सूत्र आपको बता दें, लिखना चाहो तो लिख लो सूत्र, थोड़ा मैंने अपनी हिसाब से बनाया है। सूत्र को याद करने का फार्मूला ये है कि जानो बसंत तिलका, क्या है, जानो बसंत तिलका, जानो बसंत तिलका, जब जा, क्या है, क्या है, जल्दी बोलो, सबसे पहले क्या आया है, तब, तब जा, तब जा, ज, तब जा जगोगा, तब जा जगोगा, जानो बसंत तिलका, तब जा जगोगा, तगड़ भगड़ जगड़ जगड़ दो गुरु, जानो बसंत तिलका, जानो बसंत तिलका, तब जा जगोगा, तगड़ भगड़ जगड़ जगड़ गुरु गुरु, जानो बसंत तिलका, तब जा जगोगा, तगड़ भगड़ जगड़ जगड़ दो गुरु। ये इसका सूत्र मैंने बनाया है। इस सूत्र को याद लेना, बसंत तिलका को जानने के लिए या बसंत तिलका को, छंद को पहचानने के लिए, एक तगड़ एक भगड़ दो जगड़, अंत में दो गुरु होते हैं। दूसरी बात, इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। ओके, इसको हटा रहे। एक और परिभाषा आपको लिख दें, संस्कृत में एक सूत्र होता है, इसका क्या होता है सूत्र, यहां पे मैं सूत्र लिख रहा हूं संस्कृत का, इस वर्ण की मात्रा जरा छोटी कर दे, ठीक। सूत्र क्या होता है, उक्ता, इस बसंत तिलका छंद का है उक्ता, याद रखिएगा, उक्ता वसंत, वसंत तिलका, उक्ता बसंत तिलका, तब जा जगोगा, ये संस्कृत में सूत्र लिखा हुआ है, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगा, और यहां पर मैंने क्या लिखा है, जानो बसंत तिलका तब जा जगोगा। ओके, अब इसको समझे, यह एक समवर्ण व्रत छंद है, कौन, बसंत तिलका, यह एक समवर्ण व्रत छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में एक तगड़ एक भगड़ दो जगड़, अंत में दो गुरु होते हैं, और इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, 14 वर्ण होते हैं, क्षमता 14 वर्ण होते हैं। अब आपके सामने एक उदाहरण आने जा रहा है, उस उदाहरण को जब आप लिखेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। उदाहरण को लिखिएगा और समझते भी रहिएगा। उदाहरण में क्या लिखा है, थे देखते परम वृद्ध, क्या, थे देखते परम, थे देखते परम वृद्ध, नितांत रोगी,
नितांत रोगी। थे देखते परम वृद्ध नितांत रोगी। और या थी या थी नवागत या थी नवागत बधू। या थी नवागत बधू ग्रह में दिखाती। थे देखते परम वृद्ध नितांत रोगी। या थी नवागत बधू ग्रह में दिखाती थी। कोई ना और इनको कोई ना और इनको तज के कहीं था। सुने सभी सदा गोकुल के हुए थे। गोकुल के हुए थे। अब देखिएगा, थे देखते परम वृद्ध नितांत रोगी। या थी नवागत बधू गेह में दिखाती। कोई न और इनको तज के कहीं था। सुने सभी सदा गोकुल के हुए थे। ओके, देखिएगा, थे देखते परम वृद्ध नितांत रोगी। या थी नवागत बधू गेह में दिखाती। कोई ना और इनको तज के कहीं था। सुने सभी सदा गोकुल के हुए थे। मात्राएं लगाते हैं। क्या ढूंढते हैं? ताराज को ढूंढना है। ताराज के बाद क्या आएगा? ताराज को ढूंढते हैं तो क्या होगा? गुरु लघु। एक होगा ताराज, एक होगा भागड़। भान भा लघु गुरु लघु गुरु। अब मिलाते हैं, देखते हैं, फिर बता रहे हैं क्या होगा। एक तगड़ होगा, एक ताराज होगा, और एक क्या होगा? जभान। ये हो गया आपका जभान, ये हो गया आपका ताराज। क्या हो गया? एक ताराज हो गया और एक आपका जभान हो गया। और अंत में और क्या आएगा? दो जगड़ आएंगे। क्या आएंगे? दो जगड़ आएंगे। जभान यह माता राज भानश भानश हो रहा कि नहीं? कहीं कुछ डिस्टर्ब तो हो रहा। ये वाला लघु रहेगा, ये वाला भी लघु रहेगा। भाई समझ में आया? देखो क्या हुआ? ताराज, ये हुआ आपका ताराज। एक तगड़ हो गया, एक भागड़ ढूंढो। भानस तो हो गया आपका, ये हो गया भानस। फिर दो जगड़ होंगे। जभान
तो ये आपका एक जबान, एक ये आपका जबान, ये होता है लघु गुरु लघु। तो ये दो हो गए, अंत में दो गुरु हो गए, दो अंत में गुरु हो गए। तो इसी प्रकार से इधर भी लगाते हैं, देख लेते हैं। गुरु गुरु लघु, क्या हुआ? गुरु गुरु लघु, फिर गुरु लघु लघु हो गया। गुरु लघु लघु, फिर क्या हुआ? लघु गुरु लघु, फिर लघु गुरु लघु, अंत में दो गुरु। ओके, देखो ये आपका क्या हुआ, कहां कहां तक मिलाया? यहां से ये आपका हो गया ताराज, ये क्या हो गया? भानस, ये क्या हो गया? जगड़, ये क्या हो गया? जगड़, अंत में दो गुरु। बहुत ध्यान से देखिएगा, ताराज, भानस, भानस, जभान, जभान, अंत में दो गुरु। ताराज, भानस, जभान, जभान, अंत में दो गुरु। हाँ, पिछली क्लास में हमने देखा है तो बच्चों ने कमेंट किया है, एक समस्या आ रही है इन लोगों को कि मात्राएं सर कैसे लगाएं। तो मात्राओं की एक अलग से क्लास आप लोगों को दे देंगे, उस क्लास में बहुत बारीक आसानी से बता देंगे कि मात्राएं कैसी लगाई जा रही हैं। ओके, तो इसके प्रत्येक चरण में ऐसा, और वर्णों की संख्या भी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये भी कहता है प्रत्येक वर्ण में 14 वर्ण होंगे। फिर दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 3 14, इसका मतलब यहाँ पर वसंत तिल का छंद है। ओके, जल्दी से जल्दी नोट करें, फिर आगे बढ़े। दूसरा एग्जाम्पल और करा रहे हैं आप लोगों को, एक और एग्जाम्पल अभी करना है आप लोगों को। उदाहरण और ले लिया, कोई भी एक उदाहरण याद रखिएगा जिसकी मात्राएं और सब कुछ कर सकते हो। ओके, इसको हटा रहे हैं, दूसरा उदाहरण आपके सामने आने वाला है और उसमें मात्राएं आप लोग लगाएंगे। अगर नहीं लगा पाए तो कमेंट करके बताएंगे क्या समस्या हो रही है, मैं मात्राएं अगली क्लास में या कमेंट को देख करके लगवा दूंगा। ओके, जल्दी से जल्दी कमेंट करो, दोस्तों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। प्राणों की छन 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 छन, प्राणों की छन छन की आवाज, प्राणों की छन छन की आवाज आती थी, प्राणों की छन छन की आवाज आती थी। तितली के झन 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 की आवाज आती थी, आवाज आती। पवन की सन सन की, पवन की सन सन की, पवन की सन सन की आवाज आती। मदिरा सी, मदिरा सी, मदिरा सी कंचन, मदिरा सी कंचन आवाज आती, मदिरा सी कंचन आवाज आती थी। बहुत ध्यान से इन पंक्तियों को देखिएगा और समझिएगा, नोट करते रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते। प्राणों की छन छन की आवाज आती थी, तितली के झन झन की आवाज आती, पवन की सन सन की आवाज आती, मदिरा सी कंचन आवाज आती थी। अगर इसमें आप लोग थी लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो,
लेकिन वर्णों की पूर्ति के लिए नहीं, ये अपनी शोभा के लिए होती है, सुंदरता। अगर थी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्राणों की छन छन आवाज आती थी, लेकिन गिनेंगे वर्णों को यहाँ तक। तितली के झन झन की आवाज आती थी, पवन की सन सन की आवाज आती थी, मदिरा सी कंचन आवाज आती थी। अब क्या गिनना है हमको इसमें? हमको गिनना है इसमें वर्णों को। कितने वर्ण है? 14 वर्ण होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। थी बाहर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, कहने का मतलब है यहाँ पर वसंत तिल का छंद है। ओके, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, दोस्तों को शेयर करते रहिएगा, कमेंट भी करते रहिएगा। ओके बच्चों, क्लास कैसी लग रही कमेंट में जरूर लिखें। आप लोग कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। भाई लाइक करते रहिएगा, हम लाइक देखते तो हमको बहुत आनंद आता है, अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग इतनी मेहनत करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप एक लाइक और सब्सक्राइब की कंजूसी कर रहे हैं। लाइक करते रहिएगा, कमेंट भी लिखते रहिएगा, अगर अच्छी लग रही तो शेयर भी करते रहिएगा क्लास। ओके, बाय बाय।